Welcome students to Boundless Education, your partner and guide in your science educational journey. Question number 2 हम लोग कर रहे थे where we were checking injectivity and surjectivity of the following functions. First sum हमारा पहले वीडियो में हो चुका है बच्चों. Second sum पे आते हैं where we are going to check Z to Z, यानी डोमेन भी हमारे पास में Z रहेगा, को डोमेन भी Z रहने वाला है हमारे पास में. और Z क्या है? Set of integers. They've also given us the function f of x is equal to x square. Okay, सबसे पहले हम लोग इंजेक्टिविटी चेक कर लेते हैं. अब इंजेक्टिविटी मतलब वन फंक्शन. अब स्टेप्स हमने पिछली वीडियोस में भी लिखे थे शॉर्ट में, यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ ताकि रिवीजन होता रहे. वी हैव गॉट टू कैलकुलेट फर्स्ट f of x1, देन वी हैव गॉट टू कैलकुलेट f of x2. फिर हम करेंगे क्या? We are going to put f of x1 which is equal to f of x2, and then we have got to prove x1 is equal to x2. अगर हमारे पास में x1 का वैल्यू x2 से मिल गया, दोनों फंक्शन सेम हो गए, तो वो इंजेक्टिव फंक्शन कहलाएगा. ओके, लेट्स चेक दिस. सबसे पहले हम करेंगे क्या? यहाँ पर हमारे पास में f of x दे दिया गया है एज x स्क्वायर. Therefore f of x1 क्या बन जाएगा? x1 का स्क्वायर. f of x2 क्या बन जाएगा? x2 का स्क्वायर बन जाएगा. Therefore let f of x1 be equal to f of x2. तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? x1 का स्क्वायर will be equal to x2 का स्क्वायर. और अगर हमने इसको स्क्वायर रूट ले लिया तो x1 will become plus or minus x2. Therefore, I will have x1 is equal to x2 or x1 will be equal to minus x2. यहाँ पर गड़बड़ हो जाने वाली है बच्चों, बिकॉज अगर मैंने x2 का वैल्यू कोई सा भी ले लिया, x1 का वैल्यू जो है वो नेगेटिव बन जाएगा. या x1 का वैल्यू मैंने कुछ भी ले लिया तो x2 का वैल्यू जो है वो नेगेटिव रहेगा. बोथ बिलोंग टू दिस सेट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स में हमारे पास में पॉजिटिव टर्म्स भी आते हैं, नेगेटिव टर्म्स भी आते हैं. जैसे अगर मैंने मान लो x1 का वैल्यू मान लो एज 1 ले लिया, x2 का वैल्यू क्या बन जाएगा? -1 बन जाएगा. सिंस x1 एंड x2 बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पर x1 इज नॉट इक्वल टू x2. Therefore, f of x1 will not be equal to f of x2. यहाँ पर मेरे पास में दोनों इंटीजर्स हैं. मैंने x1 का कुछ वैल्यू ले लिया, वो भी इंटीजर होगा. यहाँ पर x2 का जो वैल्यू आएगा वो भी इंटीजर होगा हमारे पास में, बट दोनों के वैल्यू सेम नहीं होंगे. यहाँ पर x1 का वैल्यू हमने 1 ले लिया था, अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूँ तो x2 -1 बन जाता. बोथ आर नॉट सेम, येट बोथ आर इंटीजर्स. तो x1 भी इंटीजर है, y1 भी हमारे पास में, x2 भी इंटीजर है. यहाँ पर x1 भी इंटीजर है और x2 भी इंटीजर है, लेकिन बोथ आर नॉट सेम. हमारे पास में ये जैसे ही सेम नहीं आया, हम क्या बोल सकते हैं? Therefore this is not this is not a injective function. This is not an injective function. Going ahead, second part check कर लेते हैं बच्चों. To check surjectivity. Surjectivity हमको चेक करना है. Surjectivity है होगा या नहीं होगा, ये चेक कर लेते हैं. अब इसको चेक करने का तरीका बड़ा आसान है. हमारे पास में f of x क्या था? x स्क्वायर था. तो जो भी f of x रहेगा, सबसे पहले हम उसको y कंसिडर करेंगे. Let y be equal to f of x. तो क्या बन जाएगा? y का वैल्यू बन जाएगा x स्क्वायर. Therefore x का वैल्यू बन जाएगा, या x स्क्वायर का वैल्यू बन जाएगा y. Therefore x का वैल्यू बन जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y. यहाँ पर क्या है? y बिलोंग्स टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स. जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास में y का वैल्यू -2 बन जाता है, y का वैल्यू -2 बन जाता, तो क्या x क्या हो जाएगा? x विल बिकम प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2. जब भी स्क्वायर रूट ऑफ -2 आएगा, ये एक इमेजिनरी
इमेजिनरी नंबर बन गया। दिस इज नो लॉन्गर एन इंटीजर, देयरफॉर x डज नॉट बिलोंग टू z। यहाँ पर x जो है वो z को बिलोंग नहीं करता है बच्चों। देयरफॉर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y being an integer, x does not belong to z. Therefore this is not a surjective function। ये एक surjective function नहीं बना बच्चों। तो इन दी हैंड अपने हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमने ये चेक किया वापस से, ये इंजेक्टिव भी नहीं था बिकॉज x1 का वैल्यू x2 से नहीं मिला हमको। अगर मैंने यहाँ पर x1 इज इक्वल टू माइनस x2 कंसिडर करना पड़ेगा बिकॉज बोथ वर इनटू अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो यहाँ पर x1 वाज नॉट इक्वल टू x2, ये इंजेक्टिव नहीं बना बच्चों, ना ही ये सर्जेक्टिव बन पाया बिकॉज यहाँ पर मुझे एक ऐसा वैल्यू मिल गया था स्क्वायर रूट ऑफ y -2 इज डेफिनेटली एन इंटीजर। लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये इंटीजर नहीं बनेगा, x डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स, सर्जेक्टिव भी नहीं बना ये। सो फाइनली वी कैन राइट देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट इंजेक्टिव नाइदर सर्जेक्टिव। ये इंजेक्टिव भी नहीं था, ना ही ये सर्जेक्टिव फंक्शन बना। यहाँ पर हमारे पास में R to R दे दिया गया है, यानी डोमेन भी मेरे पास में रियल नंबर्स और को डोमेन भी रियल नंबर्स होने वाले हैं। द फंक्शन इज ऑल्सो गिवन टू अस एज x स्क्वायर। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट बात टू चेक इंजेक्टिविटी, यानी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर वो 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। मैं रफ में यहीं पर वो स्टेप्स लिख लेता हूँ। स्टेप्स क्या हो जाएंगे, सबसे पहला वाला कैलकुलेट f ऑफ x1, देन सेकेंड कैलकुलेट f ऑफ x2, थर्ड यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे f ऑफ x1 हैज़ टू बी इक्वल टू f ऑफ x2 एंड वी हैव गॉट टू प्रूव दैट x1 विल बी इक्वल टू x2। ये ध्यान रखेंगे बच्चों, ये रफ वर्क मैंने यहीं पर कर लिया है। ओके, सबसे पहले तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर फंक्शन हमको दे दिया गया था R to R एंड f of x was given to us as x square। Therefore f of x1 क्या बन जाएगा, x1 का स्क्वायर, f of x2 क्या बन जाएगा, x2 का स्क्वायर। Therefore x1 square will be equal to x2 square, therefore x1 will be plus or minus x2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 will also be equal to x2 और x1 will also be equal to minus x2। जब भी स्क्वायर रूट लेंगे प्लस और माइनस आएगा ही आएगा। Now both belong to real numbers। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने चेक किया x1 का वैल्यू +1 कंसिडर कर लिया मैंने, तो x2 का वैल्यू बन जाएगा एज -1। सिंस x1 x2 बिलोंग टू R, 1 is also a real number, -1 is also a real number। हम लोग ये बोल सकते हैं therefore x1 is not equal to x2 and f of x1 is not equal to f of x2। दोनों के वैल्यू सेम नहीं आ रहे, यहाँ पे दोनों रियल नंबर्स हो रहे but they both are not same। Therefore this function is not an injective, this is not an injective function। अब चेक कर लेते हैं बच्चों कि हमारे पास में ये सर्जेक्टिव होगा या नहीं। आई विल सॉल्व इट हियर इटसेल्फ। इसको मैं यहीं से सॉल्व करता हूँ ताकि कंपेयर करने में आसानी होगी। टू चेक सर्जेक्टिविटी कि ये सर्जेक्टिव होगा या नहीं होगा, ये चेक कर लेते बच्चों। अभी फंक्शन क्या था हमारे पास में, f of x was equal to x square। हमारा प्रोसीजर क्या था, लेट f of x be equal to y। Therefore हमारे पास क्या आ जाएगा,
y विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू वाई, तो x का वैल्यू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ y। अब यहाँ पर हमारे पास में ये हमको पता होता है y बिलोंग्स टू r। अब अगर मैंने ऐसा कर लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चेक करूँ y का वैल्यू -1 डाल दूँ, ये तो रियल नंबर है विच बिलोंग्स टू r, देयरफॉर x क्या हो जाएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 विच इज नॉट अ रियल नंबर, ये तो इमेजिनरी नंबर बन गया। तो बोथ डज नॉट सेटिस्फाई। अगर मैंने चेक किया यहाँ पर y का वैल्यू -1 डाल दो, x का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये रियल नंबर नहीं बनेगा अनफॉर्चुनेटली। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं सिंस फॉर एवरी वैल्यू of y, since for every value of y being a real number, x is not a real number, therefore this function is not surjective। दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, ये ना ही इंजेक्टिव बना ना ही सर्जेक्टिव बना। इंजेक्टिव के लिए तो ये तीनों स्टेप्स हमारे पास में थे, सर्जेक्टिव के लिए हम y कंसिडर करते हैं, चेक करते हैं दोनों के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, ये नहीं हो पाया बच्चों। ये ना ही इंजेक्टिव है ना ही सर्जेक्टिव है। गोइंग अहेड स्टूडेंट्स, फोर्थ सम चेक कर लेते हैं। व्हाट डज फोर्थ सम इज ट्राइंग टू से अस। यहाँ पर एंड टू एंड बोला गया है। अगेन वी हैव गॉट टू चेक इंजेक्टिविटी सर्जेक्टिविटी, यानी ये 1 एंड ऑन टू फंक्शंस है या नहीं, ये हमको चेक करना है। यहाँ पर हमारे पास अगेन एंड टू एंड बोला है, यानी n इज ऑल्सो द डोमेन, द n इज ऑल्सो द को डोमेन, और हमको फंक्शन दे दिया गया है एज x3। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। मेथड स्टिल रिमेन द सेम। हम लोग यहाँ पर मैं स्टेप्स लिख देता हूँ, हमेशा स्टेप्स लिखते रहेंगे ताकि फिर हमको यहीं पर वीडियो में ही याद हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप क्या है, कैलकुलेट f ऑफ x1। सेकेंड स्टेप आएगा कैलकुलेट f ऑफ x2। देन वी हैव गॉट टू सब्स्टिट्यूट, पुट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, एंड देन वी हैव गॉट टू प्रूव दैट x1 इज इक्वल टू x2। ये हम लोग लिखते रहेंगे, याद यहाँ के यही हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन क्या था, n to n, और f of x was given to us as x3। ओके, तो हमारा पहला स्टेप क्या है, f of x1, ये x1 क्यूब बन जाएगा, f of x2 फाइंड कर लेंगे, ये x2 क्यूब बन जाएगा। तो लेट f of x1 be equal to f of x2, तो यहाँ पर x1 क्यूब विल बी इक्वल टू x2 क्यूब। अब दोनों जगह पे हम क्यूब रूट ले लेंगे बच्चों, स्क्वायर के लिए स्क्वायर रूट था, क्यूब के लिए क्यूब रूट होगा। देयरफॉर x1 विल बी इक्वल टू x2। स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस आता है, क्यूब रूट में नहीं, तो x1 का वैल्यू बन जाएगा इक्वल टू x2 जो हमको चाहिए था। Therefore we can say f of x1 will be equal to f of x2। जैसे ही ये दोनों प्रूफ हो गए हमारे पास में जो फंक्शन है, therefore the function becomes injective, यानी हमारे पास में ये हमने प्रूव कर दिया कि ये जो फंक्शन था नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर्स इंजेक्टिव रहेगा, 1 फंक्शन रहेगा। हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब चेक करते हैं बच्चों फॉर, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं, फॉर सर्जेक्टिव ये चेक कर लेते हैं। हमारे पास में ये था फॉर इंजेक्टिव। ओके, चलो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। सर्जेक्टिव के लिए हमारे पास में f ऑफ x क्या था, f ऑफ x was since f of x is equal to x cube, let f of x be equal to y, therefore y becomes x cube। तो x क्या बन जाएगा, x क्यूब क्या बन जाएगा, y। अगर मैं क्यूब रूट ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्यूब रूट ऑफ y। अभी क्यूब रूट ऑफ y क्या होता है, इसको मैं सिंपल तरीके से ऐसा लिख सकता हूं, y raised to 1/3।
ओके, यहाँ पर y क्या था, y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है बच्चों। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर इफ़ y का वैल्यू मान लो अगर 2 हो गया, देयरफॉर x क्या बन जाएगा, 2 रेज टू 1/3 विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यूब रूट ऑफ 2 नेचुरल नंबर नहीं होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये तो नेचुरल बना, ये नेचुरल नहीं बना। Therefore, for every natural value of y, x does not belong to natural number. Therefore, this function is not surjective. ये surjective function नहीं बना बच्चों। ये इंजेक्टिव तो बन गया, सर्जेक्टिव नहीं बन पाया। यहाँ पर x1 का वैल्यू इक्वल टू x2 मिला, लेकिन यहाँ पर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y विच बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x नेचुरल नंबर नहीं रहता है, तो x1 का वैल्यू वॉज नॉट इक्वल टू y, यानी x और y सेम नहीं हुए, ये सर्जेक्टिव नहीं बना, लेकिन इंजेक्टिव बन गया। ओके स्टूडेंट्स, गोइंग अहेड, फिफ्थ सम चेक कर लेते हैं बच्चों। मैंने मार्क कर दिया है, फिफ्थ सम इज एन इम्पॉर्टेंट सम, बहुत बार एग्जाम में ये आ चुका है बच्चों। अगेन वी गॉट टू चेक इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है z to z, f of x इज गिवन टू अस एज x3। चलो चेक कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, टू चेक इंजेक्टिविटी। अगेन सेम चीज़ हम लोग करने वाले हैं। चाहो तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, स्टेप्स क्या हो जाएंगे, f ऑफ x1 हम फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट इज f ऑफ x1 फाइंड करेंगे, फिर सेकेंड कैलकुलेट f ऑफ x2, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर सेकेंड इज f ऑफ x2, थर्ड हम करेंगे क्या, पुट f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 एंड देन वी हैव गॉट टू प्रूव x1 इज इक्वल टू x2। ये एक बार होने के बाद में what we can say that this function is an injective function. ओके, अब यहाँ पर f क्या था, f था हमारे पास में a set of integers to integers and f of x क्या दे दिया गया है, x³ दे दिया गया है हमारे पास में। क्या हो जाएगा, f of x1 will be equal to x1³ and f of x2 will be equal to x2³। अब let f of x1 be equal to f of x2, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x1³ will be equal to x2³। Therefore, अगर हमने क्यूब रूट कंसिडर किया, x1 will be equal to x2, both are integers, x1 will be equal to x2। यहाँ पे नेगेटिव टर्म आएगा ही नहीं, क्यूब रूट में नेगेटिव नहीं आता, स्क्वायर रूट में प्लस और माइनस आता है बच्चों। Therefore we can write f of x1 will be equal to f of x2। ये टर्म हमको मिल गया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। Therefore what we can say, यह जैसे ही हो जाए हम लोग ये बोल सकते हैं this function is injective। ये एक इंजेक्टिव फंक्शन बन गया डेफिनेटली, बिकॉज मेरे पास में x1 का वैल्यू इक्वल टू x2 आया, both belong to integers, x1 x2 belong to z, तो हमारे पास में ये डेफिनेटली यहाँ पर आ जाएगा एज इंजेक्टिव। ओके, अब आते हैं फॉर सर्जेक्टिव, टू चेक सर्जेक्टिव। ओके, चेक कर लेते हैं सर्जेक्टिव के लिए क्या होगा। हमारे पास में f of x was equal to x³, therefore हम लोग क्या बोलेंगे, let y be equal to f of x। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, y will be equal to x³ where y belongs to z, therefore x³ is equal to y। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x will be equal to y raised to 1/3। अगर मैंने क्यूब रूट ले लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर x का वैल्यू बन जाएगा y raised to 1/3। अब यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है बच्चों, y, बिकॉज अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने चेक किया y का वैल्यू अगर मैंने -2 कंसिडर कर लिया, therefore x will become
यहाँ पर -2 रेज टू 1/3, दिस इज नथिंग बट क्यूब रूट ऑफ -2, जो कि यहाँ पर मेरे पास में इंटीजर नहीं है, इट डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ऑफ इंटीजर्स। तो गड़बड़ हो गई बच्चों। Therefore, for every value of y belonging to z, x does not belong to z. Therefore, this is not a surjective function. This is not a surjective function. यहाँ पर इंजेक्टिव तो आया लेकिन सर्जेक्टिव नहीं होगा बच्चों ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सब पार्ट्स खत्म कर लिए हमने। आई एम होपिंग यू अंडरस्टैंडिंग ऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू ऑल बच्चों। अगर कोई भी डाउट्स है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मेल आईडी डाल दिया है बच्चों, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। टिल देन, स्टडी स्मार्ट, स्टडी हार्ड। Thank you so much students for studying.